जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का टॉपिक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। आज की इस टॉपिक को आप सभी मित्र बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि आज का टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों आपका एग्जाम हुआ दोस्तों आरओ हुआ, एआरओ एग्जाम हुए, एंड आपका यूपीपी हुआ यानी उत्तर प्रदेश पुलिस हुआ दोस्तों, एंड बिहार पुलिस हुआ दोस्तों, बिहार पुलिस। सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बनेंगे दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सब इसमें कवर हो जाएगा दोस्तों। ये पार्ट 1 होगा दोस्तों, पार्ट 1। ये आज का लेक्चर पार्ट 1 होगा, बेहद इंपॉर्टेंट होगा जो कि। एंड पार्ट 2 में दोस्तों, पार्ट 2 होगा आपका जब गांधी जी की एंट्री होती है महत्वपूर्ण आंदोलनों में, वो पार्ट 2 वहाँ से स्टार्टिंग होगा। और इससे पहले यह आपका पार्ट 1 है दोस्तों। 2 पार्ट में पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं सब कंप्लीट हो जाएंगे। इससे कंप्लीट कराने के बाद हम इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए होते हैं दोस्तों। तो आइए आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक। आइए दोस्तों समझते हैं पहला फैक्ट। पहला फैक्ट क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वह वर्ष जब लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों। सभी महत्वपूर्ण हैंड राइटिंग नोट्स है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट इसमें सभी फैक्टों का संकलन है दोस्तों। 1838 ईस्वी में यानी 1838 में आपका लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारत की प्रथम सार्वजनिक एवं राजनीतिक संस्था थी तो लैंड होल्डर सोसाइटी थी। इसे भी स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में दोस्तों। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वह संस्था जो जमींदारों के हितों को देखभाल करती थी, वह ऐसी कौन सी संस्था थी जो दोस्तों जमींदारों के हितों का देखभाल करती थी, तो वो आपका लैंड होल्डर सोसाइटी है जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में अभी हमने ऊपर वाले फैक्ट में देखा है दोस्तों। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह वर्ष जब बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? देखिए सन इंपॉर्टेंट होते हैं हिस्ट्री में दोस्तों। तो ये हुआ था 1843 में। कब? 1843 में। इसी वीडियो में जितने दोस्तों आज के इस लेक्चर में पार्ट 1 में दोस्तों जितने भी महत्वपूर्ण सन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सोसाइटी है, आप लोग को याद हो जाना चाहिए। 1 से 2 बार हम जरूर मेरे द्वारा बोला जाएगा ताकि आपको इसी भी लेक्चर में याद हो जाए दोस्तों। आप 1 से 2 बार 3 बार देखेंगे वीडियो तो आसानी से आधुनिक भारत का जितने भी महत्वपूर्ण सन है दोस्तों आसानी से लर्न हो जाएंगे यानी याद हो जाएंगे। वह स्थान जहां 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। कहाँ हुई थी? यह सन पूछा गया, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। स्टार्ट कर लीजिए। यह है आपका कलकत्ता। कहाँ पे? कलकत्ता में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। अगला फैक्ट है दोस्तों, ये आपके सामने फैक्ट है। वह संस्था जो लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय, कब ये दोनों जब मर्ज हुआ था, लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के बाद बनी थी, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम से बनी थी। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के नाम से बनी थी लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय के बाद। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। भारत की वह प्रथम संस्था जिसने राजनीतिक अधिकारों की मांग की, ऐसी कौन सी संस्था थी? वो भी प्रथम। जैसा कि मैं हर बार मेरे द्वारा वीडियो में बताया जाता है दोस्तों, स्टार कर लीजिए। अगर किसी प्रश्न में या किसी फैक्ट में प्रथम लगता है तो ऑलरेडी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो जाता है वो क्वेश्चन यानी वह फैक्ट है। तो आपका है प्रथम संस्था जिसने राजनीतिक अधिकारों की मांग की थी, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यही संस्था थी जो अधिकारों की मांग की थी, राजनीतिक अधिकारों की। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में राजनीतिक आंदोलन के प्रवर्तक थे, तो कौन थे दोस्तों? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। ये 2 शख्स ऐसे थे जो भारत में राजनीतिक आंदोलन के प्रवर्तक थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस। जो मित्र नए हैं चैनल को अवश्य विजिट करें K95 एग्जाम को दोस्तों, एक बार जरूर विजिट करिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले K95 एग्जाम को दोस्तों, और बेल आइकन को अवश्य ऑन कर दे ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, एंड शेयर कर दें ताकि सभी मित्र इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी करते हो चैनल से जरूर जुड़े रहिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला फैक्ट है आपका दोस्तों, वह वर्ष जब इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। अभी हमने ऊपर देख लिया इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई, तो इसे भी हम लोग जानना बेहद जरूरी है। 26 जुलाई 1876 ईस्वी में। 26 जुलाई 1876 में दोस्तों, 1876 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी?
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया, स्टार कर लीजिए। इंडियन लीग के संस्थापक थे शिशिर कुमार घोष। देखिए दोस्तों, एक बार मैं पुनः बता दे रहा हूँ। देखिए दोस्तों, जो मेरे द्वारा स्टार कराए जाते हैं फैक्ट पर या क्वेश्चन पर, वो महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए होते हैं उन्हीं को मैं स्टार कराता हूं, ताकि आपको अगर वहां से क्वेश्चन बने तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो दोस्तों। इसके ये मेरे द्वारा स्टार कराए जाते हैं। जब इस लेक्चर को हम कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, इस लेक्चर यानी पार्ट 1 को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका पार्ट 2 होगा। जब गांधी जी की एंट्री हुई थी महत्वपूर्ण आंदोलनों में, वो पार्ट 2 होगा। तब वो दोनों पार्ट होने के बाद दोस्तों कंप्लीट पूर्ण रूप से आपका आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। सभी वनडे, जितने भी वनडे एग्जाम है दोस्तों, सभी वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण आज का ये लेक्चर होगा। दोनों लेक्चर इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराएंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। वह वर्ष जब इंडियन लीग की स्थापना की गई थी तो 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना 1875 में, अभी हमने ऊपर देखा है इसे। मुंबई एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 26 अगस्त 1892 में किसकी स्थापना की गई थी? मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसे समझते हैं। ये रहा आपके सामने। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों? तो फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तैयब जी, इसे भी समझते रहिए। फिरोज शाह मेहता एंड बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक थे दोस्तों। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ। वह वर्ष जब मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी तो 1885 यानी 1885 ईस्वी में मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? ये महत्वपूर्ण है, इसे स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं। महादेव गोविंद रानडे, पूना। तो आइए दोस्तों इसका आंसर समझते हैं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे दोस्तों? महादेव गोविंद रानडे। इसे भी समझ लीजिए, इसके भी स्टार कर लीजिए इस प्रश्न को, इस फैक्ट को। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा और अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामों में। वह वर्ष मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। किस सन में मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी दोस्तों? 1852 में। 1852 में आपका मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। तो आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट क्या करें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, वह वर्ष मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना हुई 1852 में। वह वर्ष जब मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, तो इसे भी स्टार कीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 1884 ईस्वी में। आप सभी मित्रों वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा और आप लोग जरूर पूरा वीडियो वॉच करिए दोस्तों, क्योंकि पूरा वीडियो वॉच करेंगे तो चीज़ें आसानी से क्लियर होती चली जाएंगी। एंड आज के इस लेक्चर को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों, आज का ये लेक्चर कैसा रहा। पूरा आपका हैंड रिटन नोट्स है, सभी महत्वपूर्ण फैक्टों को संकलन किया गया है जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आधुनिक भारत में जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक के, उन्हीं से संबंधित कलेक्शन है। और इसको कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों इसमें महत्वपूर्ण हम प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को जरूर पूरा वॉच करिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज जिसने बंगाल सेना के उच्च जाति सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा था, ये कथन है दोस्तों, स्टार कर लीजिए। कथन से क्वेश्चन हर बार आपके आधुनिक भारत में बनते हैं। तो चार्ल्स नेपियर ने, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना हुई, तो लंदन में दोस्तों। कहाँ पे हुई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना? तो लंदन में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। वह स्थान जहां कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, देखिए प्रथम की बात कही जा रही है, तो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार पूछा भी गया प्रश्न है। मुंबई में कब की गई थी? ये तो 1885 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, ये सन भी जानते रहिए। और मुंबई में हुआ था पहला अधिवेशन। और जो आज का ये लेक्चर है दोस्तों, आपका एग्जाम हुआ दोस्तों आरओ एंड एआरओ एग्जाम हुए, एंड आपका यूपीपी हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस एंड बिहार पुलिस। एंड जितने भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा आज का ये लेक्चर। 2 लेक्चर में आपका कंप्लीट हो जाएगा आधुनिक भारत इतिहास, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे। और आप सभी तो वीडियो के संबंधित वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था, इसे सभी जानते हैं, सभी दोस्तों को पता होगा इसका राइट आंसर ए.ओ. ह्यूम, ठीक है, इसका राइट आंसर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, स्टार कर लीजिए। तो व्योम चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष थे, व्योम चंद्र बनर्जी। मुंबई का वह पाठशाला जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला, और 1885 ईस्वी में।
मुंबई का कांग्रेस का पहला अधिवेशन वहीं यहीं पे हुआ था एंड 1885 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज़ को सभी कनेक्ट करके पढ़ते रहिए ताकि अगर क्वेश्चन बने तो गलतियाँ ना हो मित्रों। ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी, ये भी सन है, इंपॉर्टेंट है, इससे भी समझते रहिए। 72। कितना है? 72। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। सन आ गया दोस्तों, इसे समझते रहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, हम अगले फैक्ट की तरफ पढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? इसे भी महत्वपूर्ण है, इसे स्टार कर लीजिए। दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। और पहले 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 अधिवेशन के अध्यक्ष व्योमचंद बनर्जी थे। 2-3 को तो बिल्कुल जानते रहिए दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं से बनते हैं। वह स्थान जहां 1886 ईस्वी में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, तो कलकत्ता में। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी जानते हैं। जब प्रश्नों को सॉल्व कराया जाएगा तो आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, इसमें सभी आपको मिल जाएंगे एग्जाम में जो प्रश्न बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ये भी प्रश्न बना हुआ है, स्टार कर लीजिए। बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब, जो 1887 में थे, 1887 में। ठीक है दोस्तों, ये उसी में बने हुए थे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। ये आपके सामने फैक्ट है। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन हुआ था आपका मद्रास में हुआ था। मद्रास में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ था। जैसा कि मैं पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ दोस्तों, आज के ही लेक्चर में जो महत्वपूर्ण सन है दोस्तों, जो महत्वपूर्ण डेटास हैं, वो इसी लेक्चर में याद हो जाना चाहिए दोस्तों, ताकि 1 से 2 बार 3 बार आप लोग वीडियो देखेंगे तो एज इट दोस्तों सभी चीज़ें आपको जुबान पर लर्न होनी चाहिए, यानी आपको याद होना चाहिए। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो बिल्कुल स्टार्ट कर लीजिए इसे दोस्तों, श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट, यानी 1917 ईस्वी में ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इस चीज़ को भी समझते रहिए, एनी बेसेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? श्रीमती सरोजिनी नायडू। इसे भी महत्वपूर्ण है, इसे भी स्टार कर लीजिए। दोनों क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं दोस्तों, चाहे आपका एसएससी एमटीएस हुआ, एसएससी सीजीएल हुआ, जीडी एग्जाम हुआ, या आपके यूपीपी हुए, या अदर एग्जाम है, या जितने भी अपकमिंग एग्जाम है, सभी अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आज के इस लेक्चर को बिल्कुल आप मिस ना करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को इंक्लूड किया गया है दोस्तों। आप लोग मिस करेंगे तो बहुत चीज़ें आप लोग भूल जाएंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? श्रीमती नेलीसेन गुप्ता। अभी तक आपने दोस्तों पढ़ा होगा पहली कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष तो श्रीमती एनी बेसेंट थी, जो 1917 में अध्यक्षता की थी। एंड दूसरी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष वो है आपका श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। एंड भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती नेलीसेन गुप्ता, जो 1933 में अध्यक्षता की थी। कौन है, किस सन की, कहाँ की अध्यक्षता की थी दोस्तों? कलकत्ता की दोस्तों, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष श्रीमती नेलीसेन गुप्ता 1933 में कलकत्ता अधिवेशन में। 2 से 3 बार मेरे द्वारा बताया जा रहा है ताकि दोस्तों आपको फैक्ट आसानी से याद हो जाए। ठीक है, अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आज का ये लेक्चर कैसा रहा। ये पार्ट 1 है दोस्तों, ये लेक्चर 1 या कह सकते हैं ये पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 2 में आपका सभी महत्वपूर्ण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी फैक्ट बनते हैं एग्जाम में सब कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों, तब हम उस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वह वर्ष जब पहली बार कांग्रेस अधिवेशन नहीं हो पाया, 1930 ईस्वी में। इसे भी स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन जब थोड़े से टफ बनाने होते हैं दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हम सभी को कवर करते हुए चलेंगे ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कोई भी बने दोस्तों तो गलत नहीं होनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किन किन वर्षों में नहीं हुआ, इसे स्टार्ट कर लीजिए क्वेश्चन दोस्तों, ये बन सकता है एग्जाम में। 1930 में नहीं हुआ था, 1935 में नहीं हुआ, 1941 में, 1942 में, 1944 में, 1945 में। लगभग दोस्तों कितने वर्षों में नहीं हुआ है? 1 हुआ, 2 हुआ, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्ष तक आपका 6 वर्ष नहीं हुआ था। ठीक है, 1930, 1935, 1941, 1942, 1944, 1945,
ये इन वर्षों में आपका कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हो पाया था। इस चीज़ को भी समझते रहिए, क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। कांग्रेस अधिवेशन सर्वाधिक बार हुआ कहाँ पे हुआ था, ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। तो कलकत्ता में 1947 ईस्वी तक। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन सर्वाधिक बार कहाँ हुआ है, कलकत्ता में 1947 तक। इस चीज़ को भी समझते रहिए। वह स्थान जहां 1924 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, बेलग्राम। महत्वपूर्ण अधिवेशन है दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। गांधी जी भाग लिया, आपका गांधी जी द्वारा भाग लिया गया, पहली बार अध्यक्ष चुने गए थे किस अधिवेशन में, तो 1924 में, 1924 में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन बेलग्राम में। गांधी जी इसी में भाग लिए थे, पहली बार अध्यक्षता की थी बेलग्राम में। ठीक है, इस चीज़ को समझते रहिए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आरओ के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों, आप लोग बिल्कुल मिस ना करें आज के इस लेक्चर को दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है 1889 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था, तो विलियम बेडरवन। मताधिकार की आयु निर्धारित की गई थी इसी अधिवेशन में दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 1889 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था विलियम बेडरवन। मताधिकार की आयु निर्धारित की गई थी किसमें, ये 1889 1889 में, जो वर्ष किया गया था 21 वर्ष। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो कौन थे दोस्तों, रहमतुल्लाह सियानी। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। 1896 ईस्वी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो इसे स्टार कर लीजिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1896 ईस्वी में। ठीक है, इस चीज़ को भी समझते रहिए। जो भी कोई भी आप लोग को कोई भी मिस प्रिंटिंग अगर कहीं दिखती दोस्तों, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको मेरे द्वारा यानी K95 एग्जाम के माध्यम से उसे सही कराया जाएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, आप लोग सही से चीज़ों को समझते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बनिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे दोस्तों, 1916 में, 1960 में अंबिका चरण मजूमदार। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है, ये आपके सामने फैक्ट है। 1916 में कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग पुनः मिलन हुआ, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। तो लखनऊ अधिवेशन में ही आपका 1916 ईस्वी में कांग्रेस हुआ और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग का पुनर्मिलन हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा जा रहा है, पूछा भी जाएगा। 1926 ईस्वी में वह कांग्रेस अधिवेशन जिसमें खद्दर पहनना अनिवार्य घोषित किया गया था, तो गुवाहाटी अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था, श्रीनिवास अयंगर ने किया था। किसने, श्रीनिवास अयंगर ने किया था गुवाहाटी अधिवेशन में। कब हुआ था, 1926 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन जिसमें खद्दर पहनना अनिवार्य घोषित कर दिया गया था दोस्तों। हम आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो कौन थे दोस्तों, तो इसे समझते रहिए, अबुल कलाम आज़ाद थे। स्टार कर लीजिए दोस्तों। और जो ये आज का लेक्चर है दोस्तों, आज का लेक्चर वनडे एग्जाम दोस्तों, वनडे एग्जाम तो स्पेशल है दोस्तों, वनडे एग्जाम स्पेशल है, बिल्कुल आज के लेक्चर को मिस ना करें दोस्तों। सभी फैक्ट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के यानी आधुनिक भारत इतिहास से संबंधित जितने भी फैक्ट बनते हैं दोस्तों, या कह लीजिए आप जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें सभी आप लोग को इंक्लूड मिलेंगे। अब जब आप इस पर प्रश्नों को मेरे द्वारा सॉल्व कराया जाएगा, तो आप लोग को ऑलरेडी आप और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों किस प्रकार फैक्ट बने हुए हैं एग्जाम में दोस्तों। ठीक है, आप सभी मित्र वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। सुभाष चंद्र बोस त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद दोस्तों। उनके मतलब सुभाष चंद्र बोस को त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, राजेंद्र प्रसाद बने थे। ये भी फैक्ट पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 ईस्वी में किसने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी, सुरक्षा वाल्व, समझते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 ईस्वी में किसने सुरक्षा कपाट की संज्ञा दी थी, तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। वह स्थान जहां 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कानपुर में दोस्तों। सन इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। वह भारतीय महिला जो पहली बार 1925 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षा बनी, श्रीमती सरोजिनी नायडू। इस चीज़ को सन को याद करके रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1925 में 1925 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिस समय से कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख सख्त होने लगा था, तो 1880 ईस्वी में
इलाहाबाद अधिवेशन, ठीक है, इलाहाबाद अधिवेशन 1880 में इलाहाबाद अधिवेशन के प्रति आपका कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख जो था यानी उसका रवैया था सख्त होने लगा था। आइए आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में सन 1947 ईस्वी में कलकत्ता में सन 1947 ईस्वी तक कांग्रेस का कुल अधिवेशन हुआ था। तो इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं 10 बार दोस्तों, यानी 10 बार 10 बार, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। वे स्थान जहाँ स्वतंत्रता तक कांग्रेस का अधिवेशन 2 बार हुआ। अहमदाबाद, नागपुर, कराची एंड दिल्ली, इन चारों स्थान पे 2-2 बार अधिवेशन हुआ है दोस्तों स्वतंत्रता तक, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला फैक्ट है। अगला फैक्ट है वे स्थान जहां स्वतंत्रता तक कांग्रेस का अधिवेशन 3 बार हुआ दोस्तों। इस प्रकार के फैक्ट बनते हैं। तो जैसा कि मेरे द्वारा पहले ही बताया गया दोस्तों, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे एक भी फैक्ट आपको नहीं छूटेंगे। अगर छूट भी जाते हैं दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम कोई क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे उसमें सभी चीज़ों को हम इंक्लूड कर लेंगे। जो भी प्रश्न है आपको जो भी फैक्ट छूटे रहे होंगे। वे स्थान जहाँ स्वतंत्रता तक कांग्रेस के अधिवेशन 3 बार हुए हैं तो इलाहाबाद एवं लखनऊ और इलाहाबाद में स्वतंत्रता तक कांग्रेस के तीन बार अधिवेशन हुए हैं। वह वर्ष जिसमें कांग्रेस का अधिवेशन 2-2 बार हुआ है दोस्तों 1920 ईस्वी में, 1923, 1946 यानी 1920, 1923, 1946 में 3 बार, यानी इन 3 सने में ये जो 3 सन है 1920, 1923 एवं 1946 में 2-2 बार कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं दोस्तों। वह व्यक्ति जो 1947 तक सर्वाधिक बार कांग्रेस का अध्यक्ष रहे हैं। तो इसे स्टार कर लीजिए। क्वेश्चन पूछा गया, सभी मित्र एग्जाम दे रहे हो तो इस क्वेश्चन से सभी मित्र परिचित होंगे। जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है वह स्थान जहाँ स्वतंत्रता तक 6 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। तो 6 बार कहाँ कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है तो मुंबई में हुआ है, इसे भी समझते रहिए। वह स्थान जहाँ 1947 तक कांग्रेस का अधिवेशन 7 बार हुआ है दोस्तों, कहाँ हुआ है तो मद्रास में ही आपका 7 बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, इस चीज़ को भी समझते रहिए। और 6 बार आपका मुंबई में हुआ है, 6 बार मौका मुंबई में। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका नेक्स्ट फैक्ट है। फैक्ट क्या है अगला? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमचंद बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी इत्यादि नेता थे। ये कौन थे नेता थे? उदारवादी थे। बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो स्टार कर लीजिए। कौन से नेता उदारवादी हैं या उदारवादी नेता संबंधित हैं? इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता एंड दिनसा वाचा, व्योमचंद बनर्जी एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये सभी उदारवादी दल के नेता थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के सदस्यों की संख्या कितनी थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट है। पहले वाले सदस्य की आपने ऊपर देखा है, दूसरे वाले में कितने थे? 434 दोस्तों, ठीक है, 434। आइए आगे बढ़ते हैं। 1888 ईस्वी में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन के संस्थापक था सर सैयद अहमद। 1888 ईस्वी में एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन की संस्थापक था। आइए आगे बढ़ते हैं। ये सभी प्रश्न कहीं ना कहीं एग्जाम में दोस्तों पूछे गए हैं। वह नेता जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशक में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, स्टार कर लीजिए। आरओ के लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आरओ के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रश्न है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक ने ही 19वीं सदी के अंतिम दशक में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। वर्ष जब लोक सेवा आयोग की स्थापना, वह वर्ष कब था दोस्तों जब लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी? 1886 ईस्वी में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1885 हुआ या 1885 से लेकर 1905 ईस्वी के काल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग। राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा जाता है दोस्तों 1885 1905 के काल के को कहा जाता है। 1905 से लेकर 1919 तक के काल को क्या कहा जाता है? अतिवादी राष्ट्रीयता का युग। दोनों इंपॉर्टेंट है, ये सन याद करके रखिएगा दोस्तों। 1885 से लेकर 1905 तक के काल को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा जाता है, भिक्षावृत्ति का युग कहा जाता है। और 1905 से लेकर 1919 तक के काल को अतिवादी राष्ट्रीयता का युग कहा जाता है दोस्तों। ये प्रश्न बन सकता है अपकमिंग एग्जाम में। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्कन सभा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हैं। दक्कन सभा के संस्थापक बाल गंगाधर तिलक हैं। अगला है, वह प्रमुख नेता जिसने कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का कभी अवसर नहीं मिला। स्टार कर लीजिए दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न बन जाते हैं एग्जामों में।
वह प्रमुख नेता जिसे कांग्रेस का अध्यक्ष बनने का कभी भी अवसर नहीं मिला। तो बाल गंगाधर तिलक ही हैं जो कभी इन्हें अवसर नहीं मिला कांग्रेस की अध्यक्षता करने का। यह किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। स्टार कर लीजिए, जितने भी कथन है राजनीति आपका आधुनिक भारत से सभी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट आप किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों एज ए 8 क्वेश्चन मिल जाते हैं। और बिल्कुल आज के इस लेक्चर से दोस्तों, यानी आज की इस पार्ट 1 से कई प्रश्न एज ए 8 एग्जामों में देखने को मिलेंगे दोस्तों, जितने भी अपकमिंग एग्जाम है। तो इसका राइट आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कहा था। आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। फैक्ट क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं। फैक्ट है आपका, वह दल जिसके प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष एवं लाला लाजपत राय थे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी। तो ये उग्रवादी दल के हैं, इन्हीं को लाल बाल पाल कहा जाता है दोस्तों। बाल देखिए ना, ये प्रमुख नेता बाल हो गए, बाल गंगाधर तिलक हो गए, बाल पाल और घोष, ठीक है, यही है लाल बाल पाल, ठीक है। इन्हीं ये कौन से नेता हैं, ये आपके हैं लाल बाल पाल, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक हो गए, बिपिन चंद्र पाल हो गए, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय हो गए, ये उग्रवादी दल के नेता हैं। ऐसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एवं बिपिन चंद्र पाल को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है दोस्तों। तो स्टार कर लीजिए, लाल बाल पाल कहा जाता है। अभी हमने ऊपर इस पर चर्चा किया है दोस्तों, लाल बाल पाल कहा जाता है। यह किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। कथन से है प्रश्न दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। प्रश्न पूछा गया है, यह किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। ये भी महत्वपूर्ण है। ये अरविंद घोष के द्वारा कहा गया था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है, वह दल जो अहिंसात्मक प्रतिरोध में विश्वास करता था। कौन था दोस्तों, ये उग्रवादी दल के थे लोग जो अहिंसात्मक प्रतिरोध में विश्वास करते थे। वह दल जिसके संवैधानिक आंदोलन में विश्वास करता था, ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये उदारवादी दल है। उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में विश्वास करते थे, बल्कि उग्रवादी जो दल हैं ये अहिंसात्मक प्रतिरोध में विश्वास करते थे। वह दल जिसके अनुसार स्वराज्य का अर्थ साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन का था, ये उदारवादी दल के संबंधित था। वह दल जिसके अनुसार स्वराज्य का अर्थ क्या समझते थे, साम्राज्य के अंदर ही औपनिवेशिक स्वशासन था, ये उदारवादी संबंधित थे। मतलब अंग्रेज ही आकर इनके ही सरजमी पर अपना राज करे, शासन करे, ये बल्कि इनको शासन में जगह दे, ये इनका किसका था, ये उदारवादी दल का स्वरूप ऐसा होता था। आइए हम देख लेते हैं अगला, किसने विदेशी माल का बहिष्कार एवं स्वदेशी माल को अंगीकार करने की घोषणा की थी, उग्रवादियों ने की थी ऐसा दोस्तों, ठीक है। हम आइए आगे बढ़ते हैं, ये आपका अगला है। अगला फैक्ट है, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संस्थापक थे। तो कौन थे दोस्तों, गुरुदास बनर्जी थे। गुरुदास बनर्जी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के संस्थापक थे। वह स्थान जहां पचप्पा राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना की गई थी दोस्तों, कहाँ पे, मद्रास, ठीक है। पचप्पा राष्ट्रीय कॉलेज की स्थापना मद्रास में की गई थी। वह तिथि जब बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा गया है। 7 अगस्त 1905 में, 7 अगस्त 1905 ईस्वी को बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला फैक्ट हुआ तिथि जब पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। तो 16 अक्टूबर 1905 में ये पूछा गया, शोक दिवस मनाया गया 16 अक्टूबर 1905। शोक दिवस मनाया गया तो 16 अक्टूबर को मनाया गया, ये तिथि पूछी गई है। स्टार कर लीजिए। बंगाल विभाजन के बारे में यह किसने कहा था कि यह हमारे ऊपर एक वज्र की तरह गिरा है। स्टार कर लीजिए। कथन है, जैसा कि मैं द्वारा पहले ही बताया गया है, आधुनिक भारत में यानी स्वतंत्र भारत के आंदोलन में जितने भी महत्वपूर्ण कथन है दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट है। सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा था ऐसा। वह अधिवेशन जिसने सर्वप्रथम स्वदेशी एवं स्वशासन का प्रस्ताव लगाया था। स्टार कर लीजिए। यह 1906 ईस्वी का अधिवेशन में कहा गया था, सर्वप्रथम स्वदेशी एवं स्वशासन का प्रस्ताव लाया गया था 1906 अधिवेशन में। आइए आगे बढ़ते हैं। एक भी फैक्ट आपको नहीं छूटेंगे दोस्तों। एग्जाम आपका कोई भी हो, चाहे वनडे एग्जाम हुआ या अदर्स एग्जाम हुआ दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी मित्र इस लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें और दोस्तों वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। दोस्तों वीडियो का पूरा वॉच करिएगा ताकि सभी फैक्ट आप लोग को आसानी से समझ में आए। वह स्थान जहाँ 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तो 1906 वाला अधिवेशन आपका कलकत्ता में हुआ था। क्वेश्चन पूछा भी गया ये भी। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे 1906 के कांग्रेस के अध्यक्ष में। सर्वप्रथम स्वराज्य की मांग थी
की थी। सर्वप्रथम स्वराज की मांग किसने की थी? सर्वप्रथम की बात कही जा रही दोस्तों, तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी ने की थी। वह प्रथम व्यक्ति जिसने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो किसने किया था? होम रूल लीग की स्थापना की थी बाल गंगाधर तिलक ने। ये जो फैक्ट हैं दोस्तों, जो इस प्रकार के जितने फैक्ट आ रहे हैं, इसे आप लोग बिल्कुल मिस ना करें दोस्तों। सभी चीज़ों को आसानी से तैयार कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम आपका रिवीजन बेहतर हो सके। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से टेलीग्राम को प्राप्त कर लीजिए। टेलीग्राम का नाम भी आपका K95 एग्जाम के नाम से ही है। टेलीग्राम पर जाकर K95 एग्जाम के नाम से सर्च करेंगे तो आपका इस चैनल का टेलीग्राम मिल जाएगा चैनल, तो वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों और पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर लीजिए। और आप सब मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला फैक्ट है। अगला फैक्ट है आपका ये 1916 ईस्वी में आपका 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी एनी बेसेंट ने, 1916 वाले में। ठीक है, 1916 ईस्वी में होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी। और दोनों में केवल सन का डिफरेंस है, इस चीज़ को समझते रहिए। सन का क्या, आपका डेट का डिफरेंस है, इस चीज़ को समझते रहिए। वह वर्ष जब बाल गंगाधर तिलक ने पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो होम रूल लीग की स्थापना पूना में किसने की थी दोस्तों? तो कब की गई थी? 1916 ईस्वी में। वह प्रथम अंग्रेज जिसने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। तो जॉर्ज यूले की महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी पूछा गया एग्जामों में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया। तो ये बिल्कुल आप लोग समझते होंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन के बाद से आपका कांग्रेस का विभाजन हो गया था, इस चीज़ को भी समझते रहिए। यह किसने कहा था कि सारी हिंदू प्रणाली पश्चिमी सभ्यता से बढ़कर है? एनी बेसेंट ने कहा था, ये भी कथन इंपॉर्टेंट है। वह वर्ष जिसके मध्य कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य रहा। तो कब तक रहा था दोस्तों? 1916 से 1922 ईस्वी तक के मध्य को मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य रहा, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य रहा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला फैक्ट। वे दो भारतीय जिन्हें 1907 ईस्वी में लंदन में भारत सचिव की परिषद में शामिल किया गया। तो केजी गुप्ता थे एवं सैयद हुसैन बिलग्रामी थे। आइए आगे बढ़ते हैं। वह वर्ष जब विद्रोह समिति का गठन किया गया, 1918 में विद्रोह समिति का गठन किया गया था। विद्रोह समिति गठन 1980 में विद्रोह समिति का गठन किया गया था। वह समिति जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम आभास महाराष्ट्र में मिलता है, ये विद्रोह समिति ने ही कहा था ऐसा। ठीक है, वह ब्राह्मण वंश जिसने बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। वह ब्राह्मण वंश जिससे बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। चित्त पावन ब्राह्मण, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार कर लीजिए, क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, इसे बिल्कुल आप लोग मिस ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों आज का लेक्चर कैसा रहा, क्योंकि 2 पार्ट में दोस्तों, पार्ट वन दोस्तों, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में जब गांधी जी की महत्वपूर्ण आंदोलन में एंट्री होती है दोस्तों, तो दोनों पार्ट कंप्लीट होने पर महत्वपूर्ण आंदोलन जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी आधुनिक भारत का इतिहास समाप्त हो जाएगा दोस्तों। तब हम जाकर इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे, ताकि जो विभिन्न एग्जामों में क्वेश्चन बने हैं वो भी सब एक ही वीडियो में क्लियर हो जाएं। 102 वीडियो जो भी 1 2 3 वीडियो पार्ट में आए वो वीडियो। ठीक है, 1893 में गणपति त्यौहार का आयोजन किया था। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में। वह वर्ष जब शिवाजी त्यौहार का आरंभ हुआ था 1895 में, यानी 1895 ईस्वी में शिवाजी त्यौहार का आरंभ हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों में पूछा गया है। चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं, सभी मित्र जानते होंगे इसका राइट आंसर, दामोदर एवं बालकृष्ण, ये चापेकर बंधु के नाम से जाने जाते हैं। वह अंग्रेज जिसकी हत्या को यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या कहा जाता है, रेंडी को। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। वह अंग्रेज जिसकी हत्या को यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या कहा जाता है, तो रेंडी की। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं दोस्तों। वह तिथि जब रेंडी की पूना में हत्या की गई, तो 22 जून 1897 में 1897 में 22 जून को हुई थी। रेंडी की हत्या के उत्तरदायी माने जाते हैं चापेकर बंधु। कौन से? चापेकर बंधु। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। यह किसने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं? ये भी महत्वपूर्ण कथन है, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, न कि भिक्षावृत्ति। इस चीज़ को भी समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं।
जो मित्र नए चैनल पर दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए दोस्तों। इससे पहले दोस्तों, ये आपका कह सकते हैं तीसरा लेक्चर है। जैसे कि पहला लेक्चर आपका 1857 की क्रांति था, दूसरा लेक्चर भारत के महत्वपूर्ण विद्रोह थे, और तीसरा लेक्चर है आपका दोस्तों, इस तीसरा लेक्चर में कह सकते हैं आप दोस्तों, जितने भी आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण फैक्ट है सब 2 पार्ट में कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है। वह स्थान जहाँ इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, तो लंदन में की गई थी। ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। एंड अगला है 1905 ईस्वी में इंडिया होम रूल सोसाइटी की संस्थापक थे, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 में इंडिया होम रूल सोसाइटी के संस्थापक थे। वह संस्था जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, तो इंडिया होम रूल सोसाइटी को ही इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। वे प्रमुख क्रांतिकारी जो इंडिया हाउस के सदस्य थे, बी.डी. सावरकर थे, हरदयाल और मदन लाल ढींगरा थे। ये सभी किसके थे? इंडिया हाउस के सदस्य थे। वे संस्था जिसने इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का संपादन किया, तो इंडिया हाउस वह स्थान जहाँ 1904 ईस्वी में मित्र मेला की स्थापना की गई। मित्र मेला नासिक में, कहाँ पे? 1904 ईस्वी में नासिक में। आइए आगे बढ़ते हैं। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह लेक्चर बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, और आर के लिए लेक्चर स्टार्ट कर दिया गया दोस्तों। यह पार्ट 3 है, कह सकते हैं। पार्ट 1 में हमने 1857 की क्रांति देखा था, 1857 की क्रांति देखा था, उससे संबंधित। उसके बाद हमने दूसरे लेक्चर में देखा था दोस्तों महत्वपूर्ण विद्रोह देखा था भारत में, और आज वाले लेक्चर तो पूरा कंप्लीट है आपका आधुनिक भारत। ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 तक कंप्लीट करा दिया जाएगा, दोनों पार्ट, यानी आपका आधुनिक भारत। वह गुप्त क्रांतिकारी संगठन जिसकी स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी, तो अभिनव भारत। ये भी प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वह क्रांतिकारी जिसने 1909 में कर्नल विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर हत्या कर दी थी, मदन लाल ढींगरा। कौन थे? मदन लाल ढींगरा थे। वह गुप्त क्रांतिकारी संस्था जिसकी स्थापना पी मित्रा ने किया था, तो अनुशीलन समिति। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार्ट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्रांति से संबंधित वह पुस्तक जिसे वारिंद्र कुमार घोष ने 1905 ईस्वी में लिखा था, भवानी मंदिर। ये है भवानी मंदिर। बंगाल का वह समाज जिसने क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत की थी, तो भद्रलोक समाज। कौन सा समाज? भद्रलोक समाज। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हैंड राइटिंग नोट्स है दोस्तों, सभी चीज़ें आसानी से कंप्लीट की गई हैं। जो आधुनिक भारत से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है सभी कंप्लीट पूर्ण रूप से दोस्तों तैयार की गई हैं एक हैंड रिटन नोट के रूप में, ताकि आपको आसानी से आपके पास अवेलेबल हो जाए, ताकि एग्जाम टाइम रिवीजन बेहतर हो सके दोस्तों। वह तिथि जब खुदीराम बोस ने फांसी दे दी गई। वह तिथि जब खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, 11 मई 1908 में। ऐसा पूछा भी गया है दोस्तों, 11 मई 1908 में। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है वह स्थान जहां 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, सैन फ्रांसिस्को में। यह प्रश्न पूछा गया, स्टार्ट कर लीजिए। वह देश जहां सैन फ्रांसिस्को स्थित है, तो अमेरिका है, सभी जानते हो, यहाँ अमेरिका है। ठीक है। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल, सभी मित्र जानते होंगे। वह संगठन जिसने युगांतर प्रेस की स्थापना की थी, तो गदर पार्टी ने ही युगांतर प्रेस की स्थापना की थी। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट, वह समाचार पत्र जिसका प्रकाशन हिंदी, गुरुमुखी, उर्दू एवं गुजराती भाषा में हुआ था, तो गदर का ही। ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहाँ इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना की गई, बर्लिन में। किसके द्वारा? लाला हरदयाल संस्थापक थे इसके। इसे स्टार्ट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है। वह देश जहाँ बर्लिन स्थित है, तो जर्मनी में। बर्लिन सभी जानते हैं, जर्मनी में स्थित है। आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। क्वेश्चन है वह ग्रंथ जिसने बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है, वह कौन सा ग्रंथ है जिसे बंगाली देशभक्ति का बाइबिल कहा जाता है? आनंद मठ है, आनंद मठ। वह वर्ष जब कांग्रेस का विभाजन नरम दल एवं गरम दल में हुआ था, तो यह सन इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 1907 का जो सन है दोस्तों, इसी सन में कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था, नरम दल एवं गरम दल इसमें अलग अलग हो गए थे। आइए आगे बढ़ते हैं। वह स्थान जहां 1907 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, सूरत में। 1907 वाला अधिवेशन बहुत चर्चित है, सूरत में हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये आपका अगला फैक्ट है। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे उस समय कौन थे? डॉक्टर रासबिहारी बोस थे। वह दल जिसके नेता तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिन चंद्र पाल थे, तो गरम दल के लाल बाल पाल, इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों।
आइए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले पूछा गया है। वह स्थान जहां 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, ढाका में। ठीक है दोस्तों, ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में हुआ है। वह देश जहां ढाका स्थित है तो बांग्लादेश में, सभी दोस्तों जानते होंगे, इस क्वेश्चन सभी परिचित होंगे। आइए आगे देखते हैं, अगला क्या है। अगला है ढाका का वह नवाब जो मुस्लिम लीग का संस्थापक था, सलीमुल्लाह खां था, ये भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। महत्वपूर्ण फैक्ट है, आधुनिक भारत के सभी महत्वपूर्ण कंप्लीट ये फैक्ट होगा। एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे, जो भी प्रश्न आएंगे सब यहाँ से आपको मिल जाएंगे दोस्तों। इसको कंप्लीट कराने के बाद इस पर हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि सभी मित्र चैनल के माध्यम से जुड़े रहें। और आप सभी मित्र कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ROAR हुआ, SSC MTS UPP हुआ, बिहार पुलिस हुआ, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चैनल से जुड़े रहिए। सभी लेक्चर वाइज सभी चीज़ें चल रही हैं K95 एग्जाम पर दोस्तों। प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार की स्थापना राजा महेंद्र प्रताप ने की थी, कब की थी? 1914 ईस्वी में की थी। कामागाटामारू स्टार कर लीजिए दोस्तों। कामागाटामारू क्या था? एक जापानी जलपोत था। यह प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। वह पंजाबी जिसने कामागाटामारू जलपोत की किराए पर लिया था, तो गुरुदत्त सिंह ने लिया था। तो इस चीज़ को भी समझते रहिए, कामागाटामारू क्या था? एक जापानी जलपोत था, और इसे किराए पे किसने लिया था? तो गुरुदत्त ने लिया था। किसने? गुरुदत्त सिंह ने। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। कर्नाटक का वह नगर जहां 376 भारतीयों को जलपोत से गुरुदत्त सिंह ने ले जाने का प्रयास किया था, तो बैंकुवर में। इस चीज़ को भी समझते रहिए। वह वर्ष जब कामागाटामारू कांड हुआ था, तो 1914 में। ये भी प्रश्न पूछा गया, कामागाटामारू कांड कब हुआ था? 1940 में, यानी 1914 में हुआ था। तिलक एवं एनी बेसेंट ने 1916 ईस्वी में कांग्रेस के एक मंच पर लाया था, तो नरम दल को एवं गरम दल को। कब लाया गया था दोनों को एक साथ में? तो 1916 में सन पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे। आइए आगे बढ़ते हैं। नरम दल एवं गरम दल को कब लाया था? एनी बेसेंट एवं तिलक जी ने 1916 में। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है वह स्थान जहां 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है। स्टार कर लीजिए दोस्तों। वह स्थान जहां 1916 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, ये हुआ था आपका लखनऊ में। लखनऊ में 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मजूमदार ने की थी। और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग समझौता इसी समय हुआ था दोस्तों। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के बीच में, और कांग्रेस ने मुस्लिम लीग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग स्वीकार कर ली थी। किस अधिवेशन में? 1916 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अध्यक्षता किसने की थी? मजूमदार ने की थी। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग समझौता इसी समय हुआ था। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया था। सभी जो महत्वपूर्ण फैक्ट है सभी एक ही जगह कंप्लीट है दोस्तों। आप लोग बिल्कुल आज की इस वीडियो को मिस ना करें। अगर मिस करेंगे बहुत से सारे फैक्ट छोड़ देंगे जो एग्जाम में एज एड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का लेक्चर तो बेहद ही स्पेशल है दोस्तों, तो आप लोग इसे बिल्कुल मिस ना करें। और आज की सेशन का लिंक अपने दोस्तों के मित्रों के ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़ सकें और सभी वीडियो को, इतने भी महत्वपूर्ण फैक्ट को कवर कर सकें अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साप्ताहिक पत्र कॉमन हिल का 1914 ईस्वी में प्रकाशन किया था, तो कॉमन बिल का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है एनी बेसेंट ने। यह प्रश्न, यह जो पत्रिका है साप्ताहिक, ये एनी बेसेंट के द्वारा प्रकाशन किया गया था 1914 में। ये पूछा गया प्रश्न है। दैनिक पत्र न्यू इंडिया महत्वपूर्ण है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कर लीजिए इसे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। न्यू इंडिया 1914 में प्रकाशन आरंभ किया एनी बेसेंट के द्वारा। देखिए, कॉमनवेल्थ एंड आपका न्यू इंडिया दोनों से 1914 में प्रकाशन हुआ था एनी बेसेंट के द्वारा। दोनों एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है, दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा कब की थी? स्टार कर लीजिए, 20 अगस्त 1917 में। 20 अगस्त 1917 में। वह एक्ट जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई है, तो सभी जानते हैं दोस्तों, रॉलेट एक्ट। सन बताइए, रॉलेट एक्ट का सन कब पास हुआ था? तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। यह सन बेहद ही चर्चित है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, 1990 में, 13 अप्रैल। थर्ड, डॉक्टर सत्यपाल एवं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नेता थे पंजाब के, ठीक है दोस्तों, पंजाब के नेता थे। वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग स्थित है, अमृतसर में। अमृतसर में। ये पार्ट 1 चल रहा है दोस्तों। पार्ट 1 में हम कहाँ तक कवर करेंगे दोस्तों? पार्ट 1 में हम कवर करेंगे आपका ये 1919 तक के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे
यहाँ तक कवर करेंगे। इसके बाद से जब गांधी जी की एंट्री होती है महत्वपूर्ण आंदोलनों में, वहाँ से आपका पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 जल्द कंप्लीट कराने के बाद दोस्तों हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं एज एड। यहाँ से कई फैक्ट, कई क्वेश्चन एज एड क्वेश्चन एग्जामों में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप सभी आज के इस लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें। पंजाब का वह लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसने जलियांवाला बाग में गोली चलवाया था तो जनरल डायर था, ये भी सभी जानते हैं दोस्तों। आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग कांड को क्षुब्ध होकर किसने सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो सभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा गया है। अगर क्वेश्चन यूनिट एग्जाम में बनते हैं या यूपीपीसीएस आरओ में भी बनते हैं, यूपीसीएस के एग्जाम में बनते हैं, सभी एग्जाम में ये प्रश्न बना हुआ है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर। जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का वायसराय कौन था? चेम्सफोर्ड। ये भी पूछा गया है, लगातार पूछा गया है। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए किस कमेटी की गठन की गई थी? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। हंटर कमेटी की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1919 को। 1 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी की स्थापना हुई थी। किसकी वजह से? जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उसके जांच कमेटी की गठन किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला फैक्ट है वह भारतीय जिसने जनरल डायर की हत्या कर दी थी, उधम सिंह ने। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस द्वारा गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। यह इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह फैक्ट पूछा गया है। यह आज का लास्ट फैक्ट था आज का यह लास्ट फैक्ट था दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु कांग्रेस की गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? मोतीलाल नेहरू थे। वह भारतीय जिसने जनरल डायर की हत्या की थी, उधम सिंह। और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन की गई थी? हंटर कमेटी। और हंटर कमेटी की गठन कब किया गया था दोस्तों? 1 अक्टूबर 1919 में। ये 1919 तक के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे दोस्तों, स्टार्टिंग से लेके आधुनिक भारत के इतिहास से, यानी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकेंगे एग्जाम में, जितने भी आज बनते आए हैं या आगे बनेंगे क्वेश्चन, सब इसमें इंक्लूड है दोस्तों। आप लोग 1 से 2 बार चीज़ों को देखते रहिए। वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम स्पेशल सीरीज है। पार्ट 1 था, पार्ट 2 ये पार्ट 1 है दोस्तों। पार्ट 2 हम देखेंगे इसके बाद का जो महत्वपूर्ण फैक्ट हो गए जहाँ से गांधी जी एंट्री करते हैं। तो जो मित्र नए थे चैनल पर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए K95 एग्जाम को दोस्तों। जाते जाते दोस्तों एक बार आप पुनः आपसे बातें करेंगे कि एक बार आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आज का लेक्चर कैसा रहा। कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों लेक्चर कैसा रहा। ये पार्ट 1 था। अब मिलेंगे पार्ट 2 में गांधी जी की एंट्री संबंधित, जिसमें उसमें महत्वपूर्ण जो पार्ट में बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 लेक्चर में आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कंप्लीट हो जाएगा, आधुनिक भारत का इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। तब हम जाकर इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने मित्रों ग्रुप में, ताकि सभी मित्र चैनल से जुड़े रहें। और जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें K95 एग्जाम को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।